वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में जब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो इससे पहले एक चीज़ हमने पिछले टॉपिक में मेंशन की थी, और वहाँ पर एक तो हमने जनरली वर्क को डिफाइन किया था, ठीक है, और साथ में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को। अब जनरल जो हमारे पास वर्क की इक्वेशन है, दैट इज द वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसमें जो टॉपिक में या मिसाल के तौर पर बुक में आप देखते हैं, तो इसमें बेसिकली एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट होता है फोर्स का विच इज़ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। सो इसमें अगर हम जो एफ कॉस थीटा है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, सो उसके लिए बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि फोर्स का जो अपना मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होगा। लेट्स से आई पिक सम वैल्यू लाइक 50 न्यूटन, और उसके दरमियान उसका जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बन रहा है, से फॉर एग्जांपल इफ़ आई गेट इट 60 डिग्री, तो वो भी कांस्टेंट हो। तो इन दोनों कंडीशन से मतलब फोर्स का जो अपना मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन बन रही है, अगर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, सो एफ कॉस थीटा जो होगा हमारे पास, ये ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो वर्क है वो हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर उसकी एक इमेज दे देता हूँ कि ये लेट्स से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये फोर्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास एक फिक्स वैल्यू है एफ कॉस थीटा की, और ये आपके पास जो प्लॉट है वो एग्जैक्टली इस तरह से जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज एट एवरी पॉइंट, लेट्स से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नॉमिनेट कर दिए हैं, तो इन पर फोर्स की वैल्यू जो है एफ कॉस थीटा की वो बिल्कुल फिक्स आ रही है। अब जब हम वेरिएशन की बात करेंगे कि फोर्स जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर अगेन आप रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कॉस थीटा को ही ले रहे हैं, ठीक है। सो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो लाइक 50 न्यूटन, और थीटा की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कंसिडर कर रहे हों। लेट्स से मैं एक सीरीज़ ऑफ एंगल्स लेता हूँ जिसमें मैं 0 से लेकर 60 डिग्री तक अपने फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल को चेंज करता हूँ। सो ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 60 तक जितना भी रेंज होगा, आपको एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वेरिएबल, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वर्क को बिल्कुल आप इस तरह से ले लें एफ डी, जिसमें थीटा एग्जैक्टली आपने ज़ीरो ले लिया, लेट्स से कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो अब इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स की अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। कभी मैं फोर्स ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, और कभी कम कर रहा हूँ। सो मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी वेरिएशन को पिक भी करता हूँ, सो आई विल से दैट फोर्स की स्टार्टिंग वैल्यू जो है, मैं मिसाल के तौर पर इसको अगर 0 न्यूटन से पिक कर लूँ, ठीक है, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 50 न्यूटन पिक कर लूँ, तो ज़ाहिर है 0 से लेकर 50 न्यूटन तक ये जब अप्रोच होगी तो ऑटोमेटिकली हमें एक वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। टेक्स्ट में जिस तरह से हमें यहाँ पर समझाया गया है, हमें इस थीटा की वेरिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर ये थीटा की वेरिएशन अगर फिगर के साथ आपने शो करनी है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं।
तो अब आप इस सिचुएशन में देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, हैविंग मैस m। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं ग्राउंड के साथ एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, और इसके साथ जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4 और F5, ये डिफरेंट एंगल्स के साथ हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। और ज़ाहिर है अगर F1, F2, F3, F4 और F5 का अपना मैग्नीट्यूड बिल्कुल फिक्स हो, लेकिन उसकी एंगल की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो ज़ाहिर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है, लेट्स से F1 का आपके पास जो एक्स कंपोनेंट बनेगा, दैट विल बी F1 cos theta 1, F2 cos theta 2, F3 cos theta 3, F4 cos theta 4 और F5 cos theta 5, जो कि एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। सो मैं जनरली यहाँ पर Fx मेंशन कर देता हूँ। सो इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये आपको इफ़ेक्ट क्या देंगे कि जो भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट, F cos थीटा इंटू डी, ये हर एक एंगल के लिए आपको मुख्तलिफ मिलेगा, ठीक है। सो अब अगर हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो अब अगर यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस है फोर्स, और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर जो F1 cos थीटा 1 की वैल्यू है, ज़ाहिर है ये सबसे ज़्यादा होगी अगर मैं फोर्सेस की वैल्यू सेम ले रहा हूँ, और एंगल में जितना बढ़ाता जाऊँगा उतना ही उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या हुआ करता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा जो है वो इंक्रीज़ करता है, सो उसके साथ कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। सो इस वजह से हम अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करना चाहें कि लेट्स से ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, जो मैंने यहाँ पर रेड डॉट्स लगा लिए हैं, कि ये वो करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यूज़ हैं, तो इन फोर्स की वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मालूम करूँगा, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट। और वो वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो शेप आपको मिल रही है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ शेप, ये कोई आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं नज़र आ रही, और ज़ाहिर है उसका एरिया भी आप प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू हेयर कि हम उस वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए स्मॉल स्मॉल इंटरवल में पैचेस ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए वो बड़े बड़े पैचेस मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट विल बी लाइक दैट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके डिपिक्शन के लिए बना लेता हूँ कि अगर मैं कुछ लाइंस बनाऊँगा तो वो इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ के, मतलब ये फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है, तो इस तरह से आपके पास छोटे छोटे रेक्टेंगल्स टाइप बन जाएंगे, और हर एक का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी F cos थीटा D। तो अब अगर हम उसको नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करेंगे, सो आई विल राइट इट एज Fi cos थीटा I DI, ठीक है। या अगर आप स्मॉलर इंटरवल की बात कर रहे हैं डेल्टा DI की, तो आप डेल्टा DI भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, सो हाउ आई विल राइट इट, दैट इज़ F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3, और इस तरह से ये किस्सा जहाँ तक आपने लेकर जाना होगा ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम क्या क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं टोटल वर्क को, सो ये आपके पास समेशन की फॉर्म में आ जाएगा।
एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, ठीक है, जिसमें आई जो है वो स्टार्ट करेगा 1 से और एंड करेगा n पर। तो ज़ाहिर है आपके पास कि जितने भी फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पर ये n जो है या कोई 10 की वैल्यू भी हो सकती है, ये 50 भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपने इस पूरे रीजन को 50 पैचेस में डिवाइड कर दिया है, 10 पैचेस में डिवाइड कर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएशन। अब ये जो केसेस मतलब हमारे पास सामने आते हैं, ये हम डिस्कस क्यों करना चाहते हैं इस वाले केस को? वजह यह है कि जितने भी हमारे पास लेट्स से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, elastic restoring force, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे सिस्टम्स के अगेंस्ट, या मिसाल के तौर पर अगेंस्ट अपथ्रस्ट फ्लूइड का जो है, लिक्विड का। सो इन केसेस में हमें ये इफ़ेक्ट मिलेगा कि हम जितना भी उसको डिस्प्लेस करते जाएंगे तो उसकी फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता दूं कि अगर मैं ये ग्राउंड सरफेस कंसिडर करता हूं और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है और मैं इसको अब उठाना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, इसका मास m है, तो मैं जितने भी इस पर फोर्स की वैल्यू लगाऊंगा वो कितने के बराबर होगी, लेट्स से mg के। और यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट जब मैं यहाँ पर इसको लेकर आ चुका हूँगा लेट्स से 1000 किलोमीटर ऊपर और मैं फर्दर इसको ऊपर लेकर जाऊँगा, सो मैं यहाँ पर एक आपको अंदाज़ा बता दूँ कि इसका मास तो वही रहेगा लेकिन उसके g की वैल्यू जो है वो 9.8 से कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसकी फोर्स, जो फोर्स मुझे ऊपर की तरफ अप्लाई करनी होगी वो कम होगी। और ये प्रोसीजर यहाँ पर से भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमें वेरिएशन जो है वो नेचुरली हमारे सामने आती है, ठीक है। सो एक तो हमारी इंटेंशनली वेरिएशन हो सकती है जो हमने यहाँ पर उसको डिपेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनमें भी आपको वेरिएबल फोर्स का सामना करना पड़ता है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी डू द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग द होल मैकेनिज्म यूजिंग द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसमें हमने इस पूरे सेटअप को डिवाइड करना होता है, ठीक है, मुख्तलिफ पैचेस में, और फाइनली हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का वो आपके जहन में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस किया करें, ठीक है। और लेक्चर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, अपने सर्कल में शेयर भी करें। थैंक यू।